हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलियनियर स्ट्रीट पर। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार विजिट किया है ये चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज हम इस चैनल पर टाइम टू टाइम लेकर आते हैं बहुत ही अच्छी वीडियोस जिसमें हम कवर करते हैं कंपनी के रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट को। हम बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में और हम यहाँ पर लेकर आते हैं टॉप डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स के रिव्यू। और इन वीडियोस के अलावा, इन न्यूज़ के अलावा, हम यहाँ पर सीखते हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट में। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपने नोटिस किया होगा उसके प्राइस गिर जाते हैं। तो इस तरह के बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं इस चैनल पर और कवर करते हैं उन सारे टॉपिक्स को। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि इस तरह के कोई भी वीडियो आपसे मिस हो, तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब करें बिलियनियर स्ट्रीट को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। दोस्तों, आपको पता होगा रिसेंटली पिछले एक साल में कैसे वर्ल्ड ने चाइना का बहिष्कार किया है। बहुत सारे उसके पीछे रीज़न है, लेकिन इस बहिष्कार में फ़ायदा हुआ केमिकल कंपनियों का। खासकर इंडिया में जो काम करने वाली हैं केमिकल कंपनियां, उनको बहुत सारे नए बिजनेस मिले और उनका प्रॉफिट डबल हुआ। और जो प्रॉफिट डबल हुआ उनके शेयर के प्राइस डबल हुए। आपने जैसे कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अगला दीपक नाइट्रेट। फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी केमिकल कंपनी जो कि काफ़ी छोटी है। अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, लेकिन उसके फंडामेंटल्स देखें, उसके सेल्स ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें, वो काफ़ी हाई स्काई रेट से ऊपर जा रही है। यानी कि फ्रेंड्स, ये मौका है अभी इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाने का। और इसके सेल्स के बढ़ते हुए नंबर्स देखकर डेफिनेटली ये बोला जा सकता है कि ये अगला दीपक नाइट्राइड होने के पूरे चांसेस हैं। फ्रेंड्स, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस कंपनी के बिजनेस डिटेल्स और फंडामेंटल। उससे आपको भी श्योर हो जाएगा कि ये कंपनी आगे जाकर बहुत अच्छा बिजनेस करने वाली है। फ्रेंड्स, अगर किसी ने आपको 5 साल 6 साल पहले दीपक नाइट्राइट के बारे में ऐसा बोला होगा, तो मुझे यकीन है कि आप भी यकीन नहीं करते कि दीपक नाइट्राइट का शेयर 5 साल बाद आगे जाकर इतना ग्रो हो जाएगा। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें टाइम रहते ऐसे स्टॉक को ढूंढना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्योंकि दीपक नाइट्राइट का शेयर कुछ सालों पहले तकरीबन 100 200 रुपये या 300 रुपये का था, जो अब बढ़कर फ्रेंड्स हो चुका है 2000 के आसपास। यस फ्रेंड्स, जो अब हो चुका है 2000। तो आप बताइए, क्या आप किसी शेयर को 2000 में खरीदना सही समझते हैं, या फिर किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं आप 100 रुपये में? मेरे हिसाब से तो 100 रुपये में खरीदना एक ज़्यादा अच्छी डील होगी। तो आइए चलिए जानते हैं उस कंपनी के बारे में और जानते हैं उसके बेसिक फंडामेंटल्स। आपके सामने स्क्रीन पर कंपनी का नाम आ चुका है। कंपनी का नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। फ्रेंड्स, कंपनी काम करती है स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर कि ब्लैक रोज इंडस्ट्री इज प्राइमरी इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल। यानी कि ये कंपनी करती क्या है फ्रेंड्स, आप ध्यान से समझिएगा। ये कंपनी बेसिकली बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है केमिकल्स के, एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। और साथ में ये कंपनी इन्वॉल्व है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, जो कि इनका महाराष्ट्र में है और स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि गुजरात में भी है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कंपनी केमिकल बनाने के अलावा डिस्ट्रीब्यूट भी करती है और साथ में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी इन्वॉल्व है। चलिए जानते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अब। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं। कंपनी बेसिकली एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि तकरीबन है 968 करोड़ की। फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका करंट प्राइस 190 है और इसका 52 वीक हाई लो 229 एंड 118। स्टॉक का पी 35 पे है। आप कह सकते हैं कि स्टॉक का पी 35 पे है। तो फ्रेंड्स, जो भी कंपनी अच्छा बिजनेस करके देगी और या फिर जो भी स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न बना के देंगे, उनके पीए आपको हमेशा हायर वैल्यूएशन पे ही मिलेंगे। बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो कंपनी अभी छोटी है फिर भी कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कराती है।
ROC की बात करें 38 है जो कि बेहतरीन है, और अगर हम बात करें ROE की तो वो है 34.2 जो कि अगेन एक बेहतरीन कंपनी होने के सबूत हैं। और फर्दर अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी पर फिलहाल अभी है 16 करोड़ का डेट, जो कि काफ़ी कम कह सकते हैं फ्रेंड्स। और कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट है वो है तकरीबन 7.848 करोड़। और बात करें इसके इंट्रिंसिक वैल्यू की तो वो है 110 रुपये। और अगर हम बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है किसी भी कंपनी का, सेल्स एंड प्रॉफिट, तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ रहा है 16.5, और प्रॉफिट ग्रोथ, ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग आउटस्टैंडिंग। आप बहुत ही कम कंपनियों के देखेंगे पिछले 5 साल के प्रॉफिट तकरीबन 78%, यानी कि कंपनी पिछले 5 साल से फ्रेंड्स 78% का प्रॉफिट बनाकर दे रही है, जो कि बहुत ही अमेजिंग नंबर है मेरे हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। अगर बात करें कंपनी के प्रॉस के बारे में तो आप देख सकते हैं कि रिसेंटली कंपनी ने अपने डेट को कर्ज किया है, काफ़ी कम कर दिया है, जो कि एक बेहतरीन इंडिकेटर है कंपनी के परफॉर्मेंस का। कंपनी ने अपने कर्ज को रिड्यूस किया है। और दूसरा पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है। ये किसी भी कंपनी के लिए, खासकर जब कोई छोटी कंपनी है, उसके ग्रो करने के बेहतरीन इंडिकेटर हो सकते हैं कि कंपनी के पास, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज ही ना हो फ्रेंड्स। और अगर बात करें अगले स्टॉक की तो कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 42.74। एक्चुअली कुछ साल पहले कंपनी डिविडेंड नहीं देती थी, रिसेंट कुछ टाइम से कंपनी ने डिविडेंड देना भी शुरू कर दिया है। अगर बात करें कॉन्स की तो प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 इयर्स। लेकिन फ्रेंड अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ आपको तो इसमें कुछ कॉन्स की बात नहीं है, क्योंकि सेबी के नए रूल के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यस फ्रेंड, 75% इज़ द मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग जो कि किसी भी शेयर में उसके शेयर होल्डर रख सकते हैं। चलिए जानते हैं इस कंपनी से रिलेटेड अगले टॉपिक के बारे में और कुछ और चीज़ों के बारे में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल स्टॉक्स की रिव्यू करें, फंडामेंटल रिव्यू करने का फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्या है और आपका इंटेंट होना चाहिए। बेसिकली जब भी हम कंपनी का फंडामेंटल रिव्यू करते हैं, बैलेंस शीट को देखते हैं, तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म का कंपनी का परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में, आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में रहा है 10%। फ्रेंड्स किसी भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ अगर पिछले 10 साल में से 10% है, जो कि काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ माना जाता है। और अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की, वो भी तकरीबन 9% है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर हम बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस में, उसके CAGR जो प्राइस है उसमें कितना चेंजेस हुए हैं, क्योंकि स्टॉक प्राइस ही ऐसा क्राइटेरिया है जहाँ से हमें रिटर्न मिलते हैं। फ्रेंड्स आप देखेंगे पिछले 10 इयर्स में कंपनी ने 14% के CAGR से रिटर्न दिया है, और 3 इयर्स में ये बढ़कर हो गया 19। सो आप देख सकते हैं 1 ईयर में 81%, यानी कि पिछले 1 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है उसके इन्वेस्टर को। सो ये सारे इंडिकेटर हैं एक अच्छे कंपनी के फ्रेंड्स। आइए देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल और उसके बैलेंस शीट की थोड़ी सी हम लेते हैं डिटेल्स। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सेल्स की तो मार्च 2018 में आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स था तकरीबन 10,322 करोड़, जो कि बढ़कर हो गया है 19 में 12,000। अगले साल 2020 में बढ़कर हो गया 12,921, और इस साल रिसेंट ईयर ये 1200 से बढ़कर हो गया 14,064 करोड़। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कितना तेज और शार्प इंक्रीमेंट है इनके सेल्स में। पिछले 4 सालों में 10,000 से 14,000 कंपनी चली गई है। और अगर देखा जाए तो कंपनी का नेटवर्थ ही तकरीबन 900 समथिंग कुछ करोड़ है, लेकिन अगर उनका सेल्स देखें तो 14,000 करोड़। आप इसी से उम्मीद लगा सकते हैं कि कंपनी कितना अच्छा बिजनेस कर रही है। साथ में अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपनी सेल्स और एक्सपेंस करने के बाद, टैक्स देने के बाद
कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2018 में फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट था वो था 1300, तकरीबन 1400, जो कि बढ़कर हो गया है 1900। फिर अगले साल 2020 में कोविड का जो इम्पैक्ट आया, थोड़ी सी सेल्स में गिरावट हुई है 17,000 करोड़। एंड देन 2021 जो रिसेंट ईयर है, आप देख सकते हैं प्रॉफिट में कितनी इंक्रीमेंट हुई है। ये तकरीबन पिछले 4 साल में इनका नेट प्रॉफिट 1300 से बढ़कर हो गया है 2000 करोड़। सो आप देख सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल कितने अच्छे हैं। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कंपनी का ईपीएस जो 4 साल पहले 5 पर था, अभी तकरीबन चल रहा है 8.48 पर, जो कि एक और अच्छा इंडिकेशन है। फ्रेंड्स अभी मैंने स्क्रीन पर खोला हुआ है दीपक नाइट्रेट के शेयर को। अभी आप देख सकते हैं कि दीपक नाइट्रेट के एक शेयर का जो प्राइस है वो है तकरीबन 1945 रुपीज़ फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप बात करें 2 साल पहले, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ 2 साल पहले दीपक नाइट्रेट के शेयर के प्राइस को। तो 2 साल पहले तकरीबन दीपक नाइट्रेट के शेयर के प्राइस था 231। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सिर्फ 2 साल में 200 रुपये से दीपक नाइट्रेट का शेयर का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है तकरीबन 2000 के आसपास। तो आपने जो थंबनेल देखा होगा उसमें लिखा हुआ है कि बाद में मत कहना कि पता नहीं था। फ्रेंड्स यही मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से इस कंपनी के फंडामेंटल्स हैं और जिस तरीके से इसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है, किसी भी आने वाले बहुत जल्द ऐसे टाइम में हो सकता है कि इसके शेयर प्राइस में भी एक ज़बरदस्त उछाल आए और ये शेयर का प्राइस जो तकरीबन अभी 170, 180, 90 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, आपके पहुंच से बहुत दूर निकल जाए। बेसिकली किसी भी शेयर को खरीद के उसको थोड़ा पेशेंस के साथ हमें होल्ड करना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, किसी को 2019 में आपने बोला होता, जो दीपक नाइट्रेट का शेयर का प्राइस 230 था, अगर आपने बोला होता कि 2 साल बाद 2000 हो जाएगा, किसी को यकीन नहीं होता फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा हुआ है। तो इसलिए कहता हूँ कि ये शेयर, ये स्टॉक केमिकल सेक्टर का एक बहुत ही बड़ा स्टॉक और कंपनी बन सकती है आने वाले कुछ सालों में। लेकिन करना क्या है, आइए अब हम उस शेयर के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स आपके सामने अभी देख सकते हैं मैंने ओपन करा है ब्लैक रोज इंडस्ट्री के शेयर के प्राइस को। पिछले 1 साल में देखिए कंपनी ने दिया है तकरीबन 50% का रिटर्न। और अगर हम बात करें पिछले 6 महीने में, पिछले 6 महीने में कंपनी ने दिया 39% का रिटर्न। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 1 महीने की, तो आप देख सकते हैं कैसे इसके शेयर के प्राइस में आई है गिरावट। और फिर आप कहेंगे सर अभी तो इसके शेयर के प्राइस में गिरावट आई है तो आप क्यों रेकमेंड कर रहे हैं। फ्रेंड, कभी भी किसी शेयर को उसके बिल्कुल हाई तक नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको हमेशा शेयर के प्राइस में गिरावट का वेट करना चाहिए और उसे तब एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर ये शेयर कभी भी आपको मिलता है कहीं भी 170 रुपये के आसपास, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट के मौके और अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट के पहले प्लीज़ कांटेक्ट योर एडवाइज़र और अपने रिस्क प्रोफाइल को देख के ही इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक जिनका फ्यूचर कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा हो और उनके स्टॉक के प्राइस में काफ़ी जंप आने के पहले टाइमली मैं आपको बता पाऊँ, इसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब मेरे इस चैनल को, ताकि आप मिस ना कर पाएँ कोई भी वीडियो। टिल देन टेक केयर।